आपसे जो सबसे निकटस्थ राज्य था, जब अगर आप अपने आप को हिंदू राज्य का ध्वजवाहक कहते हो, तो दुनिया में एक ही राज्य था, अपना नेपाल था, हिंदू राज्य था, और वहां भी आप उसके प्रति भी आप क्या कर रहे हो, माने उस छोटे से 4 करोड़ की आबादी के देश को भी आप अपना मित्र बना करके नहीं रख पा रहे हो। और आज की तारीख में भी जिस चीन से आप उसके खिलाफ आप बहिष्कार का नारा देते हो और एक तरीके से वामपंथी और वो पूरा नरेशन कर करके आप उसके खिलाफ माहौल बनाते हो, उसके साथ मिलकर के आप नेपाल के अधिकारों का आप हनन कर रहे हो, जो कि वो हमारे साथ का वो सबसे निकटस्थ है, हमारे गोद में हमारे साथ वो खेलने वाला देश है अपना नेपाल। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें आदमी देख रही है, और आप तो निकृष्टता की इस पराकाष्ठा पर चले गए हैं कि आपने अपनी हार आप देख रहे हो उपराष्ट्रपति में। तो उपराष्ट्रपति का जो योग्यतम कैंडिडेट है, अब तक के जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि उन सारे लोगों का अगर तुलना कर दीजिए तो योग्यतम आदमी अपने सुदर्शन जी हैं। और उनके लिए आप क्या कर रहे हो? आप उनके लिए आज आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने वह जो एक फैसला दे दिया था सलवा जुड़ूम का, उसके चलते हम नक्सलियों को समाप्त नहीं कर पाए। माने ये आप उनको कैसे समाप्त करना चाहते हो? सारे आदिवासियों को अपने धरती से आप मिटा देना चाहते हो, तो सारे बिहारियों को आप अपनी धरती से मिटा देना चाहते हो, ये सारे गरीबों को आप अपनी धरती से मिटा देना चाहते हो। आप कौन सा निरसन करते हो? एक गांधी को आपने, राहुल गांधी को आपने पप्पू पप्पू करके उसके पूरे खानदान को आप किस तरीके से आप जलील कर रहे थे, और नेहरू जो कि नींव रखा है, ये वास्तविक माना जाता है अपना भारत का, तुम उसके खिलाफ ऐसा ऐसा जहर उगले, ऐसा ऐसा जहर उगले, और उसी पीढ़ी से वो पैदा हुए बच्चे राहुल गांधी को, जो कि आज से 15 साल पहले प्रधानमंत्री वो हो जाता था। ये उसकी त्याग है, उसकी तपस्या है, क्योंकि वो लड़का और उसकी माँ ये नहीं, ये सोनिया जी पूर्ण रूप से भारत की मिट्टी में मिल रही हैं, मर खप रही हैं। जिसकी दादी की हत्या की गई, जिसके पिता की हत्या की गई, उसके साथ भी तुम इस तरीके की बात करें। इतनी घटिया राजनीति और इतनी ओछी राजनीति, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में क्या नारा दे रहे हैं? ये सारे अपराधी लोग सत्ता में इसलिए रहना चाहते हैं कि ये रहे, मैं वह भी उनका रास्ता बंद कर दे रहा हूं, और जिसकी गिरफ्तारी हो जाएगी उसको उसके कुर्सी से छीन लिया जाएगा। किसकी गिरफ्तारी? आप कैसे गिरफ्तारी करते हो? 5 साल से उमर खालिद को आपने बंद कर रखा है जेल में, कौन सा अपराध है उसका? और जो सबसे बड़ा अपराधी है देश का, घोषित अपराधी है, तड़ीपार की सजा आपकी ही सरकार ने उसको दिया था, आप उसको सिर माथे बैठा करके रखे हो। अपने ऊपर के मुकदमे को आप खुद हटाने वाले लोग आपके यहाँ पड़े हुए हैं, आप उनको संरक्षण देते हो। तो ये सारी चीजें देश की जनता समझ रही है, और देश की जनता से ज्यादा बिहार की जनता समझने लगी है। और बिहार में आज की तारीख में आपके पास क्या काट है? तुषार गांधी, जो जिसके रगों में गांधी का खून दौड़ रहा है, गांधी ये तुम्हारा तो पूरा खून खत्म हो गया, अपना उसमें तो सिंदूर दौड़ने लगा था, और उसके बाद आज की तारीख में खाली छलछन दौड़ रहा है, उसमें से खाली ये झूठ दौड़ रहा है। ऐसे ऐसे तुषार गांधी को भी आप अपने चंद गुरुओं के माध्यम से आप उसको जलील करने की कोशिश कर रहे हो। उस बिहार की धरती पर जो कि जिस पर खड़ा होकर के गांधी ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहा था, सत्य हिंसा का पाठ पढ़ा रहा था, अपना सत्याग्रह का पाठ पढ़ा रहा था, और आज की तारीख में भी तुम उस तुषार गांधी का आपके पास कोई जवाब नहीं है। झूठे झूठे तरीके से आप आरोप लगा रहे हो। ये सारी चीजें जनता समझ रही है। ये जनता, हम तो ये कहेंगे, बिहार का चुनाव तो अभी होगा, अभी होने वाला है, होगा। अभी आप 7 तारीख को आप फरिया लीजिए, 7 तारीख को सारे छल छंद के बावजूद आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतने जा रहे हो, नहीं जीतने जा रहे हो। और ये हार की शुरुआत आपकी हो चुकी है। आप जिस रास्ते से, जिस माध्यम से आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हो, भैया आपने कितनी बेहूदे तरीके से आपका चुनाव आयोग आपको डिफेंड कर रहा है, वो आदमी डिफेंड कर रहा है आपको। ये सारी चीजें जनता जानती है। इसी तरीके की बात
अब्बास अंसारी किया था, जो कि आपके ही सहयोगी दल का विधायक है। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि ये समय आने पर आपका केवल ये पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होगा, अपना सबसे हिसाब पहले लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि देश में ये हमारा जनतांत्रिक राइट है कि जो भी आदमी गलत किया है उसको कानूनी दायरे में, शासनिक प्रशासनिक दायरे में उसका हिसाब लिया जाए, और उसका हिसाब लिया जाएगा, और उसका हिसाब आपके चुनाव आयुक्तों से भी लिया जाएगा, आपके सारे शासन प्रशासनिक लोगों से लिया जाएगा, और आपसे भी लिया जाएगा। मोदी जी, शाह जी, आपसे भी लिया जाएगा, सबसे लिया जाएगा। और यह लिया जाना लेना हमारा कर्तव्य बनता है, हम सारे नागरिकों का कर्तव्य बनता है। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, ये सदन से भाग रहे हैं, देश से भाग रहे हैं, दुनिया से। सदन में तुम्हारी औकात हैसियत नहीं हो रही है कि तुम सदन में खड़ा हो जाओ, ये बात करने की बात ही छोड़ो, और तुम जो तो बहुत बड़े नेता बने हो, कर रहे हो। और जिस तरीके की हरकत लंका में हुई है, जिस तरीके की हरकत बांग्लादेश में हुई है, तुम डर दिखा रहे हो हमारे देश को, हमारे नागरिकों को, कि इस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं, आप लोग राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये जनतंत्र को रक्षा करने वाले जितने भी लोग हैं, जनतंत्र को सही तरीके से उनका सम्मान करने वाले जितने भी लोग हैं, अब उनका दायित्व बनता है कि इनके जो भी हथकंडे हैं, चोरी करने के हथकंडे हैं, ये व्यभिचार करने के हथकंडे हैं, उन सारे हथकंडों को खुद उसको समझ करके लोगों को भी समझाएं। और अब तो जनतंत्र की रक्षा के लिए अपना वोट ही जब आपका नहीं रहेगा तो कौन सा जनतंत्र रहेगा, कौन सा संविधान रहेगा, क्या रहेगा? इस समय संकट बहुत गहरा है और इस संकट को समझा जा रहा है। इसीलिए एक पॉलिटिकल यात्रा हो रही है और उसमें इंडिया गठबंधन की यात्रा हो रही है। वहां भी कमियां हैं, थोड़ी सी मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से तेजस्वी ने एक दिन वक्तव्य दिया था कि राहुल जी और तेजस्वी जी का महागठबंधन है, इस सारी चीजों से भी आपको बचना चाहिए। आपके साथ वहां पूरा का पूरा इंडिया, पूरे देश भर के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ सारी कम्युनिस्ट पार्टियां वहां लगी हुई हैं आज की तारीख में वो उसका प्रतिनिधित्व वहां करने की। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर आज बहुत बड़ा आघात हुआ है। उनके महासचिव, पूर्व महासचिव सुधाकर रेड्डी का निधन हुआ है। वो सारे लोग हैदराबाद में वहां चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस दुखद घड़ी में भी आपके साथ एक महासचिव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है। वो संदेश देता है कि देश में जब भी विकल्प बनेगा, बिना कम्युनिस्टों के विकल्प नहीं बनेगा, बिना समाजवादियों के विकल्प नहीं बनेगा। और कम्युनिस्ट और समाजवादी जब एक साथ होंगे तो ये एक इतना मजबूत पिलर है, सत्य पर आधारित, निष्ठा पर आधारित, कर्तव्य बोध पर आधारित, कि इसका विकल्प ये झूठे लोग नहीं दे सकते हैं। और वो परिणाम निकलने जा रहा है। और निश्चित रूप से जो दो धाराएं चल रही है गंगा और यमुना की, एक तरफ से इंडिया गठबंधन की वो धारा और एक तरीके तरफ से तुषार गांधी के नेतृत्व में ये पूरे के पूरे जन समुदाय सामाजिक संगठनों की धारा, तो राहुल गांधी की धारा और तुषार गांधी की धारा जहां मिलेगी तो जाहिर सी बात है वहां उस संगम पर तुम्हारे जैसी व्यवस्था के अंदर उपद्रव नहीं होगा, तुम्हारे जैसी व्यवस्था के अंदर वो हत्याओं का दौर नहीं चलेगा। वहां से एक पवित्र तरीके का एक पवित्र तरीके का संगठन निकल के आएगा, देश निकल के आएगा, व्यवस्था निकल के आएगी। और हमको लगता है कि उस तरफ देश बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सलीम साहब। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह का परिवर्तन आ रहा है और किस तरह से दोनों लेवल पर, दोनों सतह पर जो है, वैचारिकी की सतह पर और जो सिविल सोसाइटी है उसके जरिए से, और राजनीतिक दलों का जो है वो मिलजुल करके, एकजुट हो करके जो है वो उसके खिलाफ जो है वो अन्याय के खिलाफ और शोषण के खिलाफ जो है वो लड़ाई चल रही है। तो ये जो मिलन हो रहा है और जिस तरह से कि एक ताकत, एक शक्ति जो है वो सामने आ रही है, इस पर अहमद फराज का एक शेर है, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल करो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तो इस शेर पर जो है वो मैं अपनी बातचीत खत्म करूंगा और कल हम लोग 8 बजे फिर से इसी श्रृंखला में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।